चैप्टर नंबर 14 काबुली वाला। चैप्टर नंबर 14 काबुली वाला, पेज नंबर है 95। ये है पेज नंबर 95 काबुली वाला। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो वहाँ पे जो काबुली वाला रहमत ने किसी आदमी के ऊपर वो छुरा भोंक दिया था, इसीलिए उसको ये लेके जा रहे थे। तभी वो मिनी आके उसको पूछती है कि रहमत आज तुम ससुराल जाओगे क्या? ऐसे पूछने से वो हंसकर बोलता है हाँ वहीं जा रहा हूँ बोल के वो कहता है। तो यानी कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है, उसको वो ससुराल बोल के वो बोलता है मिनी को। तो मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा, तो उसका जवाब जो ऐसे थोड़ा दुखी मन में बोला, इसलिए उसको हंसी भरा मतलब वो ये आनंददायक उसको नहीं लगा। वो नहीं हंसी मिनी उसकी बात सुनकर, पहले जैसे हंसती थी। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। तो बोला वो ये उसका हाथ हैंड को दिखाकर बोला कोई ससुर को मारता मैं करूं क्योंकि मेरा हाथ बंधा है, इसीलिए मैं उसको मार भी नहीं पाऊंगा बोल के वो कहता है। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हुई। तो छुरा यानी कि नाइफ वो जो भोंक लिया था कोई आदमी ने उसका पैसा नहीं दिया था। जो काबुली वाला ने जो ये ड्राई फ्रूट्स जो बेच रहा था उसके लिए वो झूठ बोल दिया कि मैं पैसा दे चुका हूँ, लेकिन वो नहीं दिया था, इसीलिए वो उसको गुस्से में उसके ऊपर छुरा भोंक दिया था, इसीलिए उसको अपराध हुआ था। ये अपराध की वजह से उसको कई वर्ष उसको जेल भी जाना पड़ा था, जेल में रहना पड़ा था काबुली वाला को। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। फिर वो मिनी उसकी बात भी थोड़ा थोड़ा भूल गई। कई वर्ष उसको नहीं आ रहा था काबुली वाला उसके घर में, तो वो भूल गई। मिनी भी उसे जल्दी भूल गई। मिनी भी वो काबुली वाला को भूल गई जल्दी, और वो उसके जो पापा थे, जो उपन्यासकार थे, जो उपन्यास लिख रहे थे, वो भी वो काबुली वाला को भूल गए। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। नए मित्र वो मिनी के भी न्यू फ्रेंड्स भी बनते गए, और उम्र बढ़ने के साथ साथ एक एक करके सखियां जुटने लगी। फिर उम्र जो मिनी का एज भी बढ़ने लगा, तो वो थोड़ा थोड़ा उसके सखियां यानी कि जो फ्रेंड्स भी उसको बनने लगी। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बातचीत नहीं करती। तो उसके जो उपन्यासकार जो थे उनके साथ भी वो मिनी का इतना बातचीत भी नहीं होता था। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। कुट्टी यानी कि उससे बात भी नहीं कर रहे थे, इसीलिए और इतना उससे बातचीत बंद हो गया था। बहुत सुहावनी सुबह थी। सुहावनी मतलब बहुत ही पीसफुल मॉर्निंग था, वो सुंदर मॉर्निंग हुआ था उस दिन। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। के घर में जो उपन्यासकार जो थे उनके घर में शहनाई मतलब जो म्यूजिक कुछ बजने लगा था, म्यूजिक शहनाई ये सब। उसके स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। जो उसका वॉइस भी वो जैसा वो म्यूजिक चल रहा था उसके वजह से वो से रोने वाला फीलिंग्स आ रहा था। मेरे लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। वो जो मिनी का मैरिज हो रहा था, तो इसीलिए वो जो घर से विदा हो रही थी, अपने ससुराल जा रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। जो मेरी छोटी सी मिनी अभी बड़ी हो गई है और उसका मैरिज हो रहा है उस दिन। सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थी। मॉर्निंग से ही वो मिनी का ये मैरिज का प्रिपरेशन चल रहा था। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तो बाहर के जो रूम था वहाँ पे हिसाब कैलकुलेशन सब कर रहे थे, कितना खरीदारी क्या क्या करना है, क्या है किसको कितना पैसा देना है, ये सब मैरिज के लिए। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। तभी वो रहमत जो काबुली वाला था वो आ गया उसके घर में और वहाँ पे खड़ा हो गया। मुझे अचरज हुआ। फिर वो उपन्यासकार वो अचानक वो रहमत यानी कि जो काबुली वाला को देख के
वो थोड़ा आश्चर्यचकित दंग रह गए। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। पहले वो काबुली वाला को पहचान नहीं पाई क्योंकि बहुत सालों से वो यहाँ पर नहीं आया था, उससे मुलाकात भी नहीं हुआ था। उसके पास न बहुत झोली थी, उसके पास वो झोला जो बैग पकड़ता था पहले, जो काजू किशमिश जो ये बर्फ़ी ये सब जो स्वीट्स और वो ये ड्राई फ्रूट जो बेच रहा था उसके लिए वो झोला जो पकड़ा था उसके पास वो नहीं था। न उसके वो लंबे बाल थे, उसका जो लंबा बाल जो रखा था, जो पठान लोग जैसे रखते हैं, वो उसका बाल भी नहीं था। शरीर भी कमज़ोर हो गया था, उसका जो शरीर बॉडी भी बहुत ही वीक दिख रहा था वो। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। फिर उसकी जो हंसी, उसका जो स्माइल देख के उसको पहचान गए उपन्यासकार ने। मैंने कहा, क्या रे रहमत, कब छूटा? फिर वो बोले कि रहमत कैसे हो और कब छूटे, मतलब जेल में था तो वो कब जेल से बाहर निकला बोल के वो उसको पूछते हैं। उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ, कल शाम ही मैं वो जेल से ही रिहा हुआ हूँ बोल के वो कहता है। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। फिर वो बात सुन के वो कल ही उसको मिला है जेल से और आज यहाँ पे आ गया है बोल के वो थोड़ा ये थोड़ा खटक रहा था उनके कान में ये सुनकर। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। तो आज का ये शुभ दिन जो है, मिनी का विवाह हो रहा है तो इसीलिए आज शुभ दिन है, गुड डे है। तो ये इस दिन ये जो रहमत यहाँ पे आया है तो यहाँ पे जल्दी चला जाए तो वो ठीक होगा, नहीं तो सब लोग देखेंगे ये जो जेल से आया है बोल के सब लोग थोड़ा इनसे ये बात करेंगे इसके वजह से बोल के वो सोचने लगते हैं उपन्यासकार। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है। तो वो उपन्यासकार जो मिनी के पापा थे, मिनी के पिताजी थे, वो रहमत ये काबुली वाला को बोलते हैं कि आज हमारे घर में थोड़ा काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे करना है, फिनिश करना है, तो आज तुम यहाँ से जाओ बोल के वो कहते हैं। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला। पर बात जो चले जाने के लिए जो मिनी के पिताजी कहे तो तभी वो उठ के खड़ा हो गया और वो दरवाजे तक चल ही जा रहा था। तभी दरवाजे उनके जो डोर तक पहुंच के वो वहाँ पे खड़ा हो गया और बोला कि क्या एक बार मिनी को नहीं देख सकूँगा? कि वो बोलता है कि मैं एक बार मिनी को देख सकूँगा क्या बोल के वो पूछने लगता है। शायद उसे विश्वास था कि मिनी अब भी वैसा ही होगी। फिर उसका जो विश्वास था वो कि वो मिनी जैसे वो जितना पहले जैसे थी वैसे ही होगी बोल के वो सोच रहा था। नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह ही काबुली वाला कहते हुए दौड़ी आएगी। फिर वो सोच रहा था कि वो जो छोटी सी नन्ही सी जो काबुली वाला बोल के जो दौड़ी आती थी तभी वैसे ही होगी बोल के वो ऐसे सोच रहा था, काबुली वाला है बोल के दौड़ी आएगी और बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेंगे। जो बच्चे जैसे हंसी भरी बातें करते हैं वैसे ही वो बातें करेगी बोल के वो सोच रहा था। वह पहले की तरह उसके लिए एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। जो पहले वो उसके लिए जो अंगूर यानी कि ग्रेप्स, एक डब्बा ग्रेप्स और एक किशमिश जो राइजिन होता है वो ड्राई फ्रूट्स, वो उसको बादाम यानी कि आलमंड सब उसके लिए लेके आया था, वो काबुली वाला मिनी को देने के लिए। मैंने कहा, आज घर में काम है। फिर वो उपन्यासकार बोलते हैं कि आज हमारे घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी, उसका बहुत सारा काम है, वो बहुत ही बिजी है बोल के वो कहने लगते हैं उपन्यासकार वो मिनी के पिताजी काबुली वाला को। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। फिर वह दुखी हो गया, दुखी मन से सैड फेस में वो सलाम बाबू मतलब नमस्ते साहब बोल के वो उनके घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, डोर के बाहर, वो जो गेट के बाहर चला गया। तो ये था पेज नंबर 95 का एक्सप्लेनेशन। फिर पेज नंबर 96 का करेंगे। तो इसमें जो ये
अंडरलाइन की हूँ, इसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। और जहाँ पे भी ये सेंटेंस अगर कहाँ पे डाउट है समझने में कि किस वर्ड को, शब्द को समझने में या प्रोनाउंसिएशन करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।